तो क्या अब आप लोगों को ट्रेडिंग इनकम पर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा? क्या आप ट्रेडिंग इनकम को भी बिजनेस इनकम को हटा करके स्पेकुलेटिव इनकम में डाल दिया जाएगा? चलो जानते हैं इस वीडियो में क्या है इस बात की पूरी सच्चाई। तो एक ट्रेडर जो है वो ऑलरेडी 8 प्रकार के टैक्स है जो भरता है गवर्नमेंट को। ट्रांजेक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, जीएसटी, टर्नओवर चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, सेवी फीस एंड अदर फीस। ठीक है, इसके अलावा जो इनकम टैक्स है वो है आप जब भी कोई भी बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है तो ये देखा जाता है कि आपका उसमें प्रॉफिट कितना है और आप जिस भी इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। बट स्पेकुलेटिव इनकम में ऐसा नहीं होता। स्पेकुलेटिव इनकम जो होती है वो इस प्रकार की इनकम होती है जब कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है या कोई लॉटरी खेलता है या सीधा सीधा बात में मान लो जब कोई जुए के तौर पे पैसा जिसके पास आता है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो तो उस पे लगता है सीधा सीधा 30% का टैक्स। तो अब गवर्नमेंट इस बात को चर्चा कर रही है कि जो ट्रेडिंग इनकम है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम है, उसको डायरेक्ट ही स्पेकुलेटिव इनकम में डाल दिया जाए, जो कि सरासर गलत बात है। पर क्या टैक्स को बढ़ा देना इसका एक तरीका है? क्या हमारी गवर्नमेंट सच में चाहती है कि जो रिटेल ट्रेडर है उनका प्रॉफिट हो? बट लास्ट कुछ समय से क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बट इसके विपरीत गवर्नमेंट कर क्या रही है? और ज्यादा ऐसे चेंजेस लेके आ रही है जिससे और ज्यादा ट्रेडर आए मार्केट में, और ज्यादा वॉल्यूम हो और उनको भी लॉस हो। पहले क्या होता रहा मैं आपको बताता हूँ। पहले ये होता रहा कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको एक लेवरेज मिल जाता रहा। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो उसमें क्या होता रहा कि आपका एक लॉट साइज होता रहा, जिस लॉट साइज को कंटिन्यू बेसिस में घटाया जा रहा है। इस घटाने के कारण हो क्या रहा है, जिस ट्रेडर के पास 4-5 हजार रुपए का कैपिटल है वो भी ट्रेडर कूद जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि लॉट साइज कम है, क्वांटिटी कम है, तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं एफएनओ में, जिनके कारण उनको लॉस होता है। अब इसको रोकने का क्या और भी तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहला तरीका तो सिंपल है कि एक बैरियर होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा बैरियर होना चाहिए जिसमें कि अगर कोई ट्रेडर, एक ट्रेडर को 3 महीने तक कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखाना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग में, उसके बाद ही आप कोई रियल अकाउंट उसे दीजिए ट्रेड करने के लिए। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करो। ऐसा करने से जो नॉर्मल ट्रेडर हैं जो कि 40,000, 30,000, 20,000 रुपए कमा रहे हैं उनको तो आप सीधा सीधा गला घोट के मार दोगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस देने के बाद अगर ये 30% का स्लैब आ गया तो फिर मैं तो खुद बता रहा हूँ मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। मैं इसके अलावा और कोई सा बिजनेस करने की सोचूंगा।